ਹਰਿਆਣਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੈਬ ਸਾਹਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 21 ਏਜੰਡੇ ਟੋਟਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 थी पहले, जो बढ़ करके 890 करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन ने 848 पदों की सिफारिश की थी और इसके बाद कुछ अन्य पदों को जोड़ते हुए 890 स्वीकृत पदों का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ साथ अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी और इसी प्रकार कैबिनेट में जो रोहतक में एग्रो माल के अलॉटियों को भी बड़ी राहत दी है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। पहले हमने पंचकुला के अलॉटियों को और अब रोहतक के एग्रो माल के अलॉटियों को राहत दी है और राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल ने आज इसकी मंजूरी दी है। जो अलॉटी आवंटित साइट को नहीं रखना चाहते, जिनको लॉट होगी तो उन्होंने पैसा जमा करा दिया था, उनकी जमा राशि पर 7% वार्षिक ब्याज के साथ उसको वापसी की पेशकश की जाएगी कि अगर वो पैसा वापस लेना चाहे तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से वापस ले सकता है। जो ओलाटी दुकान रखना चाहते हैं उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान 2 जो हमने शुरू किया था के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा लागू नियमों के अनुसार दुकान पुनः रिज्यूम कर ली जाएगी। अगर वो उस योजना के अंदर नहीं आ सकते तो उसको रिज्यूम कर लिया जाएगा। वर्ष 2013 में दुकानों की नीलामी की गई थी और 282 में से 78 दुकानें आवंटित की गई थी। इनमें से 8 अलाटियों ने अपनी पूरी राशि जमा की है, जबकि शेष अलाटियों ने 25% से लेकर के 50% तक जमा की है और इसके अलावा 4 अलॉटियों ने दुकान को सरेंडर भी कर दिया है। तो उनको आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया, एक बड़ी राहत उनको दी है। थैंक यू। जो अपने पुलिस में हाँ, एक रह गया विषय, एक विषय रह गया। कैबिनेट ने राज्य लेखा निदेशालय जो हरियाणा सर्विस रूल को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा के लिए ग्रुप ए, बी और सी पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल को मंजूरी दी है। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत हैं, जिनमें ग्रुप ए के 4 और
पद ग्रुप बी के 107 पद हैं और ग्रुप सी के 395 पद हैं। ग्रुप डी के 29 पद शामिल हैं। सर्विस रूल के लागू होने के बाद अब ग्रुप ए और बी के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से, HPSC के माध्यम से, तथा ग्रुप सी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के द्वारा भरे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शेर साहब, इसमें अभी जो आपने कैबिनेट में आज बताया कि पुलिस रूल में भर्ती में पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में NCC के लिए 3 नंबर मिलेंगे। ये जो पहले रूल आपने पहले इसी मंत्रिमंडल में रूल रखे उसमें 3 नंबर ऑलरेडी हैं और 10 गुना बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा कोई परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा, अभी 2-3 पहले आपने कहा था कि पुलिस में 25% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तो आज ये जो भी भर्ती होनी है 500 पदों की 6000 पुलिस कर्मचारी, इसमें आएंगे, इसमें ही 25 इसी में आएंगे, इसी में आएंगे। आज की कैबिनेट में भी 25% आरक्षण देने का इसमें आज प्रस्ताव नहीं था। नहीं आएंगे, वो इसमें आएंगे। पर आज कैबिनेट में वो प्रस्ताव तो नहीं आया? नहीं, प्रस्ताव नहीं आया, पर वो आएंगे इसमें। सर, एक इसके असिस्टेंट प्रोफेसर को की भर्ती को लेकर के बड़ा विवाद विपक्ष निशाना बना रहा है कि 151 ही चयनित हुए, 616 पद थे, 151 ही HPSC के माध्यम से चयनित हुए हरियाणा के बच्चे, और उसको विपक्ष आज हुड्डा साहब का भी बयान आया है। देखिए, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और किसी भी बच्चे को कुछ अगर लगता है तो उसके लिए वो अपना जानकारी लेकर के चेक कर सकता है। कहीं पर भी कोई चीटिंग किसी बच्चे के साथ नहीं, उसको हमारी सरकार देख रही है। जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, 0 टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपने आप में एक ਉਧਰ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, जो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा और 200 अंक का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और 75 अंक का होगा। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में भी संशोधन किया गया है। नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अभियोजन विभाग में 48 पद सृजित किए गए हैं। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इनमें उप निदेशक के 24 पद और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा नियम 2013 में भर्ती की पद्धति, पात्रता और शर्तें और अनुभव ये निर्धारित करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। और इसी प्रकार कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में भी
संशोधन किया गया है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में जो लागू है में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को अतिरिक्त वेटेज, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। ये वेटेज दी गई है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट में 97% वेटेज होगा। इसी प्रकार कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, उसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। ये निर्णय किया गया है कि वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या सीएनजी व्हीकल ओनली ये अपने उसमें यही गाड़ी रखेंगे, डीजल पेट्रोल की नहीं रखेंगे। और इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया है और इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि जो लगातार पोल्यूशन की बात आती है, वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इसी प्रकार हमारे जो निजी विश्वविद्यालय उनकी कार्यप्रणाली में भी वो सुधार के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। यह इस बिल के अंदर, क्योंकि बिल का उद्देश्य शारीरिक जो मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को उनको सुधार के लिए प्रशासनिक नियुक्ति करने का अधिकार इसके अंदर दिया गया है। मान लो कोई गड़बड़ मिलती है, उसके लिए इसका उसमें अधिकार दिया गया है। और इसी प्रकार जो हमारा टीजीटी ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਿਆਂ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਲੋਕਲ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਨਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੇ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 632 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 890 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2006 ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने कर्मचारी यानी कि HHC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जोड़ा उहदे पेपर ने उन्होंने दी थोड़ी जी रिवायत दे दी है और उस दे विच भी गलबात कही है कि इहदे नाल सुखाड़ा हो जाएगा। इस तो इलावा जो गल की जाए बड़े फैसलों के विचों ये भी फैसला है कि टूरिस्ट गाड़ियां जिहड़ियां ने उन्होंने परमिट दे विच वाधा करने की कोशिश की गई है और लोकल उत्ते ज़्यादा जोर दिता गया। एक बार फिर तो उन्होंने की किया तुहानूं सुना दिंदे हां। पार्टी के कामों को गति देने के लिए हमारे आज मंडल के अध्यक्ष, सभी जिला के अध्यक्ष और जिला के प्रभारी, प्रदेश हमारे पदाधिकारी आज एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें कई विषयों के ऊपर चर्चा की है। जो चुनाव आयोग एक उन्होंने अपना कार्य चल रहा है SIR का, उसको लेकर के भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे नीचे जो BLA2s हैं उनका ठीक प्रकार से गठन हो और नीचे काम को गति से वो करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी के मन की बात होती है, वो भी 100% हर बूथ के ऊपर सुनी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उससे कहीं न कहीं ज्ञानवर्धन होता है। ऐसे लोगों से वो अवगत कराते हैं जिन्होंने देश, समाज, वर्ग के लिए अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों को वो सामने लेकर के आते हैं और आत्मनिर्भर भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि चौथी स्थान के ऊपर भारत पहुंच गया है, तीसरे स्थान के ऊपर आत्मनिर्भर भारत से ही रास्ता जाएगा, उसकी झंडी भी हमने दिखाई है। आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। हर घर, हर गांव को टच करेंगे ताकि लोगों को इससे अवगत कराया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और स्वदेशी को हम अपनाएं, उसको लेकर के ये आज यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी को लेकर के आज बैठक में चर्चा हुई है। तो प्रदेश भर के मंडल अध्यक्ष पहुंचे तो इस यात्रा का क्या विजन है, कैसे इसका रोड मैप बनाया चलेगी और 24 दिसंबर तक ये रहेगी। अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग मंडलों के अंदर ये यात्रा जाएगी। इस हरियाणा ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।